बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए तैयार नहीं। हुकूमत ने बानी पीटीआई को दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं पीटीआई और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। रावलपिंडी का काउंसलर भी आपसे बात करने को तैयार नहीं। पीटीआई अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाना चाहती है। पीटीआई ने अडियाला रोड के रिहायशियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। दहशतगर्दी से कमाई उनका कारोबार बन चुका है। स्मगलर्स ने पीटीआई की छतरी तले पना ले रखी है। उनको बेईमानी और हराम की लत लग गई है। ये लोग मुल्की वकार और इमलाक पर हमलावर हो रहे हैं। सियासत में दुश्मनी नहीं होती, हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमती लोग मामला ठंडा करने के लिए इक़दामात कर लें। ये कारोबारी दुनिया नहीं कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम इस वक्त 3 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। आप पीटीआई पर क्या बैन लगाए जा रहे हैं? अभी तक तो सर्टिफिकेट भी नहीं कबूल किया। कौमी असम्बली इजलास मौखर करना नहायत ही छोटी और घटिया सियासी चाल है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का कहना है कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना किया जा सके। कायम मकाम स्पीकर के रवैया पर इंतहाई मायूसी हुई। शाजिया मरी ने कहा कौमी असम्बली इजलास के दौरान रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। पीटीआई अरकान का ऐवान में तर्ज अमल गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। सिंधी कल्चर डे के नाम पर पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। कराची की शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार की अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक बार फिर भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। 7 दिसंबर को हंगामा आराई और तशद्दुद के वाक़यात हुए। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। असलहा लहरा कर दिखाया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इन पर फायरिंग की गई। अदालत में मुकदमा चलने से पहले ही दम तोड़ गया। अदालत में रवैया ऐसा था किसी मुल्जिम को वकील की जरूरत ही नहीं पड़ी। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर भी MKM लिसानी सियासत से बाज नहीं आई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा मुत्तहिदा का असल मसला सुबह 11 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्लॉट है। वो बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। सिंध कल्चर डे पर हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रहे। सिंध हुकूमत ने अमन अमान के हवाले से बर वक्त इकदाम किए। कानून तोड़ने वालों को रोका और शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया गया। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक आइन के तहत इंतखाबात मौखर करना मुमकिन नहीं। सूबाई हुकूमत की रुकावटें आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होंगी। इंतखाबात मौखर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। हालात व वाक़यात के बावजूद आइनी जिम्मेदारी पूरी करना ज़रूरी है। हल्का बंदियों का अमल 2 मरतबा मुकम्मल किया जा चुका। इंतखाबी मामला पर हुक्म देना इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार है। बलूचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मुआवनत करे। बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। वोटर्स, उम्मीदवारों, अवाम और पोलिंग अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से आइंदा मंगल को जवाब तलब। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा वकील अली बुखारी अपने ससुर के इंतकाल की वजह से पेश नहीं हो सके। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्तफसार किया आप सरकार की नुमाइंदगी करते हैं या किसी प्राइवेट शख्स की। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने जवाब दिया मैं आपको अली बुखारी की इस्तदा पेश कर रहा हूँ। शहरनाज उमर अयूब के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश। NA 18 हरीपुर में फॉर्म 47 फराहम न करने की शिकायत। नून लीगी रहनुमा मुर्तजा जावेद के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक खिलाफ वर्जी केस में फैसला महफूज।
पंजाब के 52 शहरों में पीडीपी मंसूबों की तकमील के लिए 30 जून का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मरहले की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश। 3,497 किलोमीटर तवील सेवरेज, 181 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम और 56 नए डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। पार्क्स और गलियों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। 10 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का फौरी आगाज करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मॉनसून से कबल निकासी आपके प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत। तालीम के बगैर किसी माशरे की हालत नहीं बदल सकती। 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में लेकर जाना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कसूर में सैलाब मुतासरीन से खिताब। कहा कि पंजाब हुकूमत ने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मेरी 2-4 एकड़ ज़मीन चली जाए तो कोई बुराई नहीं। हुकूमत सैलाब में नुकसानात के अजाले के लिए पुराज़्म है। हमारी जिम्मेदारी है वसाइल आवाम तक पहुँचाएँ। सिंध में खवातीन के लिए स्कूटीज की तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी मनसूबों का तफसीली जायजा। शर्जील मेमन ने कहा खवातीन को जदीद और माहौल दो सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं। हैदराबाद, खैरपुर और शिकारपुर के 4 नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल हो चुका। तमाम नए रूट्स रवा माह ही फाल कर दिए जाएंगे। कराची की मरकजी शाहराहों पर मजीद डबल डेकर बसें शामिल करने की हिदायत। आमदन से जायद असासे केस में सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। कमरे अदालत में मौजूद शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एंटी करप्शन अदालत ने 7 गवाहान को नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान पर 2 अरब 27 करोड़ रुपए से जायद के असासे बनाने का इल्जाम है। अली अमीन गंडापुर के 2 मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च केसेस की समाअत। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हो रहे। केस की आइंदा समाअत 5 जनवरी को होगी। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना 12 कहू में 2 मुकदमात दर्ज हैं। बैरून मुल्क मौजूद मुल्जिमान के खिलाफ जुआ ऐप और साइबर क्राइम मुकदमात। यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानी वाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। दोनों मुल्जिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 10 दिन के अंदर मुतलका अदालत पेश होने का वक्त दे दिया। जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने केस की समाअत की। बाला इलाकों में बर्फबारी और शदीद सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। नारान से लोगों की मानसेरा और बालाकोट नकल मकानी। पलदरान से बाबूसर टॉप तक रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक बाबूसर टॉप रोड नारान से आगे अगले साल मई या जून तक बंद रहेगा। दीर में पारा -2 और चित्राल में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एबटाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान को छू गया। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी। कलात में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।